नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। कहानी का नाम है आत्मसम्मान। जब बहुओं ने बनाया सास को घर की नौकरानी, तो सास ने सिखाया बहुओं को सबक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं ऐसी कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि ऑफिस से आते वक्त अपनी पत्नी से कहता, काजर एक कप कॉफी बना दो ना, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। तब काजर कहती, रवि अभी अभी मुन्नी सोई है, कब से मैं उसे यहाँ के वहाँ लेकर घूम रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। प्लीज अब तुम माँ जी से कहो, वही कॉफी बना देंगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद ही मुझसे कोई काम होगा। और हाँ, माँ जी से कहना कॉफ़ी बना रही हैं तो एक कप मेरे लिए भी बना दें। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं माँ से बात करता हूँ। कहते हुए रवि जब रसोई में जाता, कुसुम रवि की माँ अपना रसोई का काम खत्म कर कर बाहर आ रही थी। यह सोचकर कि खाना तो मैं बना चुकी हूँ और अभी सबके खाने में समय थोड़ी देर बाहर और मैं बैठ जाती हूँ। इतनी देर से खड़े खड़े काम कर कर पैरों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। सोचते हुए जैसे ही वही बाहर निकलती तो रवि कहता, माँ आप तो कप कॉफ़ी बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक कप काजल के लिए। बेचारी दिन भर मुन्नी को संभालते संभालते थक जाती है। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ, कहते कुसुम जी अपने छोटे बेटे के लिए कॉफ़ी बनाने रखती। तभी बड़ी बहू चंचल आते हुए कहती, माँ जी आपने बंटी के लिए दूध गर्म कर दिया ना, वही कब से दूध रोटी खाने के लिए कह रहा है। तब कुसुम जी कहती, हाँ बेटा, तुम दूध गर्म हो गया है, गैस के पास रखा है, तुम ले लो। जैसे चंचल दूध का बर्तन उठाती तो चिल्लाते हुए कहती, माँ जी ये सब क्या है, दूध कितना गर्म है, आप जरा देख नहीं सकती। मैंने ऑफिस से आते वक्त आपसे कह दिया था कि दूध गर्म कर देना, और आपने इतना गर्म दूध कर दिया कि बंटी का मुंह ही जल जाए। यदि नहीं करना था काम तो मुझसे साफ साफ कह देती, मैं खुद कर लेती। अब मेरा बेटा है तो उसके लिए मैं सब करूँगी ना। अब आप ही बताइए, ऊपर बनती दूध रोटी खाने के लिए जिद कर रहा है और आपसे सही से दूध गर्म भी नहीं होता। वो तो मैं ऑफिस जाती हूँ, इसलिए आपसे काम के लिए कहना पड़ता है, वरना मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। एक भी काम सही से नहीं करते आप। कुसुम जी अपनी सफाई में कुछ कहती, उसके पहले ही काजल वहाँ आकर कहती, क्या हुआ रवि, अभी तक कॉफ़ी नहीं बनी। इतने समय में तो मैं कॉफ़ी बनाकर पी भी देती। माँ जी भी आप कितनी धीरे धीरे काम करती हैं, लाइए मैं खुद ही कॉफ़ी बना देती हूँ। कहते हुए काजल बनी हुई कॉफ़ी एक कप अपने पति रवि को देती और दूसरा कप खुद ले लेती, और वहाँ से वह दोनों चले जाते। और चंचल गुस्से में दूध का बर्तन उठाती और कहती, अब इसे मैं ही ठंडा कर देती हूँ, और गुस्से में वहाँ से चली जाती। कुसुम जी जहाँ की तहाँ खड़ी रही जाती और वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। दोनों बहुएं अक्सर कुसुम जी से कहती थी कि घर पर वह दिन भर करती ही क्या है। घर के बाकी के सब काम, झाड़ू पोछा और बर्तनों के लिए नौकर लगवा रखे हैं। अब बस अकेले रसोई के काम होते हैं, तो वह भी इनसे अकेले नहीं होते। आए दिन कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना लेकर बैठ जाते हैं और कोई काम नहीं होते। अब कुसुम जी किससे कहती कि वह करती क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाकर वह सबके लिए चाय कॉफ़ी और दूध बनाती हैं, और उसके बाद नाश्ता तैयार करती हैं। और यदि नाश्ता तैयार होने में थोड़ी देर हो जाए तो बड़ी
बहू चंचल का गुस्सा देखना पड़ता है। क्या माँ जी, आपने अभी नाश्ता तैयार नहीं किया? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही और बंटी का हॉर्लिक्स भरा दूध कहाँ है? एक तो आपने नाश्ता भी तैयार नहीं किया और अब ऑफिस जाने में मुझे देर हो जाएगी, और साथ में आपके बेटे को भी यदि नहीं होते काम तो साफ साफ कह दीजिए ना। यह सब काम तो मैं भी कर लूँ, वही तो मैं ऑफिस जाती हूँ, इसलिए आपकी मदद लेती हूँ, वरना मैं अपने बच्चे को खुद देख सकती हूँ और अपना हर एक काम कर सकती हूँ। और इन सब काम में कितनी मेहनत लगती है। आपकी वजह से मुझे हर दिन ऑफिस में बॉस का गुस्सा झेलना पड़ता है और घर में आपके बेटे का। आखिर उन्हें भी ऑफिस जाने में देर होती है और सुबह सुबह ही तो आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद आप सिर्फ आराम ही तो करेंगी। अभी बड़ी बहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ कि छोटी बहू का ऑर्डर आ गया। माँ जी, मुन्नी जग गई है, उसकी दूध की बोतल साफ कर कर दूध भर के कमरे में ले आइए। वो तो मुन्नी मेरे बिना रोती है, वरना मैं खुद यह सब काम कर लेती। कुसुम जी जल्दी से बंटी को हॉर्लिक्स वाला दूध देती और मुन्नी के लिए बोतल साफ करके दूध लेकर काजल को दे देती, और फिर बहू बेटे का लंच बॉक्स तैयार करने रखती। बहू बेटे के जाने के बाद काजल अपनी बेटी को सास को देती और नाश्ता कर कर नहाने चली जाती। उसके बाद कुसुम जी दोपहर के खाने की तैयारी करती और बंटी को खाना खिलाना भी तो आसान काम नहीं था। फिर खुद खाना खाकर रसोई साफ करती, फल सब्जी फ्रिज में रखती, काम बारी आती तो उन्हें देखने रखती, और उसके बाद बंटी को सुला कर जो आराम करने का वक्त मिलता, उस बीच काजल मुन्नी को कुसुम जी के पास दे जाती। फिर दोपहर के 3 बजे बंटी के खाने का समय हो जाता तो उसके पसंद का हल्का फुल्का खाना बनाती। फिर बंटी और मुन्नी के साथ खेलने में 6 बज जाते और उसके बाद खाने की तैयारी शुरू हो जाती। खाना भी हर किसी की पसंद का ध्यान रखकर बनाया जाता। किसी को कम तीखा पसंद था तो किसी को ज़्यादा तीखा, किसी को खाने में अचार पापड़ चाहिए तो किसी को पापड़ और सलाद, और कम से कम 2 सब्जी और रोटी, और बंटी के लिए पूरी पराठे। और जब कुसुम जी यह सब काम करती थी तो एक बहू ऑफिस के काम में व्यस्त होती थी और दूसरी अपनी मुन्नी को संभालती थी। यही थी कुसुम जी की दिनचर्या। कुसुम जी जितना शांत रहती थी, उनकी बहुएं की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। और आज भी दोनों बहुएं दो बात सुनाकर वहां से चली जाती। तभी थोड़ी देर में उनके पति कुछ फल लेकर आते और कहते, श्रीमती जी जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, कुछ फल लेकर आया हूँ, वही भी बना दीजिएगा जी। कहते हुए कुसुम जी अपने पति महेश जी के लिए खाना लगाती और फल भी बनाने रखती। तभी महेश जी कहते, आप भी खाना खा लीजिए, बच्चे तो देर से ही खाएंगे। तब कुसुम जी कहती, वो बच्चे आ जाएं तो साथ में ही खाते हैं। तभी वहाँ बंटी आकर कहता, दादाजी दादी जी आप लोग खाना खा लीजिए, मम्मी पापा चाचा चाची बाद में खाना खाएंगे। तब महेश जी कहते, अब तो आप अपना भी खाना लगा दीजिए। जी लगाती हूँ, पहले आप खा लीजिए। कहते हुए वह महेश जी को खाना खिलाने रखती। तभी महेश जी ने पूछा, क्या हुआ, आज आप बहुत शांत शांत थे, कुछ हुआ क्या? बच्चों ने तो कुछ नहीं कहा जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ी थकान हो रही है। थकान हो रही है तो आराम कर लीजिए, अब आप पूरी हो चुकी हैं
उम्र 65 की हो गई है, कोई बच्ची नहीं है। आपकी दिन भर अकेले काम करती रहें। बहुएं आपकी काम में मदद कराती हैं या नहीं? महेश जी की बात सुन आज कुसुम जी को लग रहा था कि आज वह घर का सच महेश जी को बताते। आपके जाने के बाद दोनों बहुएं कोई भी रसोई में आना पसंद नहीं करती। बड़ी बहू का कहना है कि वह नौकरी करती है, इसलिए काम नहीं कर सकती, और छोटी बहू की अभी बेटी छोटी है, इसलिए उससे घर के काम नहीं होते। अभी तक तो बहुएं सिर्फ काम चोरी ही दिखाती थी। शुरू शुरू में कुछ काम करती थीं, फिर उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया, और अब तो गुस्सा भी दिखाने लगती हैं, बात बात पर सुनाती हैं, और बेटे खरे खरे सुनते रहते हैं। दोनों बेटों में से किसी में हिम्मत नहीं होती कि बहुओं से कुछ कह सके, और ज़रूरत पड़ने पर मुझसे ही उल्टा बोल देते हैं, और अब तो बहुओं का ही पक्ष लेते हैं। उनसे तो इतना भी नहीं बनता कि अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर ले। कहाँ खो गई आप श्रीमती जी? सब ठीक तो है ना? मैं तो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता हूँ, इसलिए घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। महेश जी कह रहे थे, आपने ही शुरू से सब संभाला है, वो भी खुशी खुशी, तो अब क्या हुआ? अब मुझे आपका चेहरा मुरझा सा क्यों लग रहा है? आप ठीक तो हैं ना? यदि कोई चिंता की बात है तो मुझे बताइए। तब कुसुम जी कहती, आप भी ना अब ज़्यादा चिंता करने रखे। अभी आप ही ने तो कहा था कि बुढ़ापा आ गया है, तो यह बुढ़िया अब थक जाती है तो रिटायरमेंट ले लीजिए। आप दो दो बहुएं आ गई हैं काम करने के लिए, महेश जी कहते, और खाना खाकर कमरे में चले जाते। और कुसुम जी सोचती, रिटायरमेंट, यहाँ तो बहुएं घर के काम को हाथ लगाना नहीं चाहती। यदि मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या होगा? पर आपको मैं यह सच बताकर परेशान नहीं करना चाहती। सोचते हुए कुसुम जी रसोई में जैसे खाना लगाने जाने रखती, तभी बेटे बहू आकर कहते, माँ अच्छा हुआ आप रसोई में ही मिल गईं, अब आप ही खाना लगा दीजिए। कुसुम जी सबके लिए खाना लगाती, और आखिरी में जब खुद खाने के लिए बैठती तो देखती रोटी कम है, और अब वह पूरी तरह से थक चुकी थी। खुद के लिए रोटी बनाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, और ऊपर से अभी रसोई साफ करना बाकी था। दोनों बहुएं खाना खाकर चली जाती, यह कहकर दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, अब तो बहुत तेज नींद आ रही है। अब यह सब कुछ देख कुसुम जी को बहुत गुस्सा आता। सहनशीलता जैसे उनकी खत्म हो चु चुकी थी, पर वह सिर्फ इसलिए शांत रहती क्योंकि वह घर में बेवजह की लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए इस बार भी वह शांत रह जाती और बची हुई रोटी खाकर रसोई साफ करने लगती, फिर फ्रिज में रख देती और फिर कमरे में चली जाती। तब महेश जी कहते, आप तो कह रही थी कि आप थक चुकी हैं, तो फिर आने में इतनी देर कैसे करती? वो थोड़ा काम बाकी था, वही करने लगी थी। तब महेश जी कहते, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, घर के काम अब बहुओं पर छोड़ दीजिए, अब वह दोनों सब कुछ देख रहेंगी। तब कुसुम जी कहती, वह दोनों तो अभी बच्ची हैं, वह अकेले कैसे सब संभालेंगी? तब महेश जी कहते, तो इस तरह आपकी हालत खराब हो जाएगी, और एक ना एक दिन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, और आपने भी तो शादी के बाद अकेले सास ससुर दो नंदों और बाद में दो बेटों और मेरी जिम्मेदारी ली थी। उस वक्त तो आपकी उम्र आपकी दोनों बहुओं से कम होगी। अब यह उनकी जिंदगी है, वही जैसा चाहें वैसा करें। अरे इन सब बातों में आपको बताना भूल ही गया,
कर मुझे 1 हफ्ते के लिए जरूरी काम से शहर से बाहर जाना होगा। कर सुबह जल्दी उठना है, तो आप भी सो जाइए और मैं भी सो जाता हूँ। कहते हुए महेश जी सो जाते, पर महेश जी तो सो गए थे, लेकिन कुसुम जी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह से जल्दी तैयार होकर महेश जी जाने लगते। तब कुसुम जी महेश जी से कहती, बात बात पर आप मुझसे कहते रहते हैं मेरी उम्र हो गई है, मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो उम्र तो आपकी भी हो गई है, रिटायरमेंट तो आपको भी ले लेना चाहिए। आप इस बुढ़िया को इस तरह अकेले छोड़कर चले जाते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? कहते हुए कुसुम जी की आंखों में आंसू आ जाते। तब महेश जी कहते, श्रीमती जी, यह आंसू पोंछ लीजिए। यह आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी हिम्मत बनना चाहिए, और इन आंसुओं की असली वजह जो है उसे मिटाने की कोशिश तो कीजिए। थोड़ी हिम्मत आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और रही बात की मैं इतनी उम्र में काम क्यों करता हूँ, वही इसलिए कि जिंदगी के आखिरी पलों में जब यह शरीर थक जाएगा तो हम किसी पर बोझ बनकर नहीं रहें, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जिएं। उसके लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखने होंगे, क्योंकि अभी तक जो सब कमाया वही इस घर को बच्चों की जिम्मेदारी में जा चुका। कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रखने होंगे। कहते हुए महेश जी चले जाते और साथ में कुसुम जी को समझा जाते, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जिसमें उनके पति उनके साथ थे। अब कुसुम जी अपने मन में यह निर्णय ले चुकी थी कि मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी आत्मसम्मान के साथ जीनी है, तो मुझे अपने दोनों बेटे बहू को सबक सिखाना होगा। आखिर कैसे सिखाएंगी कुसुम जी अपने दोनों बेटे बहू को सबक? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें और कहानी का आने वाला अगला भाग देखना ना भूलें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।